रोशनी अमित के सामने मुंह फुला फुलाकर आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, लकी और गर्वित उन दोनों के पीछे पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद वे लोग काका के ढाबे की ओर निकल चुके थे। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें करने लगी थी। अच्छा कोयल, तो उसने तुमसे माफ़ी मांगी? उसकी बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर की क्वालिटी को क्या हो गया है। उनका स्टैंडर्ड ना दिन बदर दिन गिरता ही जा रहा है, कोयल ने गुस्से में कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे तुम तो अब जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा ना तो छी, कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब वो कुछ ऐसे वैसे था क्या? मतलब फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। ऐसा लगता है कि मानो वो कहीं पागल खाने से भागकर आया हो, सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया हो। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। ये तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहाँ से निकल गई थी, लेकिन अब कहीं दोबारा मिला ना और उसने कोई ऐसी गलती कर दी तो मैं सच बता रही हूँ, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा, कोयल ने अपनी मुट्ठियों को बीचते हुए कहा। एनीवेज यारो, तुम भी क्या उसका टॉपिक लेके बैठ गए? वैसे भी अब हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। अरे यार, ये रोशनी और कितना टाइम लगाएगी? कहाँ है इसका बॉयफ्रेंड? कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? बहुत गर्मी लग रही है, कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है, वो पतला भी है और मुझे ऐसे लड़के ना जाने कि बहुत अच्छे लगते हैं। अमित के जैसा उसका कोई रूममेट निकला ना तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा, मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। ओहो, देखो तो दीदी को कैसे जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटिस है, मुझे लगता है वो और उसके दोस्त भी उसके जैसे ही होंगे। देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियां बहुत सारी सेल्फीज ली और फिर आखिरी में जब ना वो वेटर को बुलाकर ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाले थे तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम तक होकर आता हूँ। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ के दाग लगे हुए थे, इसलिए वो इसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। प्रीतम, गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा, मानसी को देखा उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए उन पर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बातें हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। पता नहीं कितना जोर से खिलखिला रही हो तुम, पूरा ढाबा गूंज रहा है। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की ओर देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नज़र गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी तो जैसे बत्ती सी गिर गई, उनका चेहरा लटक गया था। वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन तीनों को जो उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक वैसे नहीं थे और इसी पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को बस एक बार देखने से उन तीनों ने ऐसी नज़र फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी ऐसी शक्ल देख के रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसने तो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला था और इसके लिए अमित को उसने
वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की खुशी हुई शक्ल देखकर रोशनी ने अमित को गुस्से से देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने के कोई और चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही थी। चलो चलो बैठते हैं, अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला, प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम मानसी के पास आ जाओ, अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा मानसी के पास जाकर बैठ गई। उसकी इस हरकत की वजह से ये तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि वो खाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फ़ोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया था। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे। एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेले बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए अगर वो ऐसी वैसी चीज़ें पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लकी को कोयल के पास बैठना पड़ता तो क्या होता। ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला है और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी इतना खराब नहीं दिखता था, पर उसके कपड़े उसकी पर्सनैलिटी की मिट्टी पलेट कर देते थे। अरे अरे जल्दी खाने को कुछ मंगवाओ यार, बहुत भूख लगी है, अमित ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा, लेकिन तब तक दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नज़रें हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो वो तीसरा लड़का कहाँ है? कोयल ने जिस तरह से सवाल किया था उसे देखने के बाद लग रहा था कि प्रीतम और गर्वित को देखने के बाद भी उसके मन में अभी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लड़का उसके लिए बम बन के आने वाला था। वो तीसरा लड़का अभी बाथरूम गया है, बस आता ही होगा, अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी, ठीक उतनी ही देर में लकी बाथरूम से निकलकर वहां आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और लकी की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, ओए लकी इधर देख भाई, इधर आजा। जैसे ही कोयल, दिशा, मानसी ने अमित की आवाज़ सुनी, सभी लकी की ओर देखने लगे, लेकिन दिशा और मानसी को फिर से निराशा हाथ लगी, इसलिए उसने देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली थी और वो मेन्यू में देखने लगी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा तो उस छोटे से स्टूल में भी जितनी दूरी हो सकती थी उतनी दूरी जाकर वो बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल को शक्ल दिखाते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। अब तुम लोग क्या कहोगे कि यार मेरी जैसी लड़की की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे
आज न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसको देखकर तो नहीं लग रहा कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसे तुमने बैंक में पहने देखा था, मानसी ने कहा। और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अरे तुम लोग ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसकर किस बारे में बातें कर रहे हो भाई? रोशनी ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आते ही ऐसा क्या हो गया था जो टेबल पर बैठी लड़कियां भी कुछ बातें करने लगी थी। रोशनी को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि उन तीनों में से किसी एक को लकी पसंद आ गया था। तो दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टक्कर को बताया तो उसकी आंखें खुल गई। जब लकी के बारे में बातें की जा रही थी तब सब लोग लकी को घूर कर देख रहे थे। प्रीतम, अमित, रोशनी और कोयल सभी की नज़र लकी पर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें ये लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, या वो गया जब उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वहीं रोशनी के मन में ये चल रहा था कि लकी के आने से कहीं कोयल उठ के ना चली जाए। वो जानती थी कि कोयल कितनी चूजी थी और इतना सब हो जाने के बाद तो लकी के साथ एक स्टूल पर खाना खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ देखा और बोली, रोशनी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े करो, मैं थोड़ा सा काम है इसलिए मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ भाई। उसने देखा और बिना किसी की इजाज़त का इंतजार के वहाँ से उठ गई। रोशनी को तो पहले से ही मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश की थी, वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था। आखिर वो इन लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आया? लकी ने जब देखा सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी तो कोयल लगभग दरवाजे पर पहुंच गई थी। वो जोर से चिल्लाया और बोला, रुको। उसकी आवाज़ सुनकर सब चौंक गए थे। कोयल भी जाते जाते दरवाजे पर ही रुक गई थी। लकी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे ये बात चुभ रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहाँ से भूखी उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे ये खा रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और लोग सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि कोयल दरवाजे के बाहर निकल पाती, लकी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। लकी की आवाज़ सुनकर कोयल ने गुस्से में कहा, क्या है, फिर से मुझसे टकराना चाहते हो? कोयल ने लकी से बात करते हुए कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफ़ी मांग चुका हूँ। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नज़र लकी की ओर नहीं देख रही थी। भले ही लकी की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल जरूर गई थी, लेकिन अभी भी उसकी घिन पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से फिर निकलने लगी। लकी ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे तुम अपना ये पर्स वहाँ भूल गई थी। मैं तो बस यही देने आया था तुम्हें। इसमें तुम्हारा वो न्यू सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड तो होगा ना? लकी ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। कोयल मन ही मन ये सोच रही थी कि इस आदमी का न्यू सिटी बैंक का जब कोई कार्ड था ही नहीं तो फिर इसे कैसे पता चला कि वहाँ कौन सा कार्ड चलता था। लगता है इसे मैनेजर ने भगाने से पहले समझा दिया होगा। कोयल ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। लकी अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही कोयल दरवाजे के बाहर होने वाली इस थी, इतने में कोई उधर से रईसजादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देखकर नहीं चल सकते क्या? कोयल ने गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग का टी शर्ट और हरे रंग की ट्राउज़र पहनी हुई थी। उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मलहम लगा दूं क्या?
उस लड़के ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। कोयल को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह की चोट भूली नहीं थी और उस आदमी से टकराने के बाद बहुत गुस्सा और बढ़ गया था। इतना कहकर वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। सभी लोग देखे ही जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लकी को कोयल का बचाने के बीच में आ जाएगा या वो उसे अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा?